Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। तमाशा बनकर पाकिस्तान रह जाएगा दूसरे ममालिक के लिए। तो घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि अगले महीने या उससे अगले महीने क्या होने वाला है। पाकिस्तान का टाइम ओवर हो रहा है, मुल्क में बेचैनी बढ़ रही है। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक ही चैप्टर चल रहा है। जोरों का हल्ला है कि बिक रहा है पाकिस्तान, क्या खरीदने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। डॉलर ऊपर जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे आती है, मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है या डिफॉल्ट की तरफ। अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमें श्रीलंका की सी सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही है और जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं वो तो इस वक्त जोनियां भर भर के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से खराब होती रहे। लोग फिर इस तरह से मजे लेते हैं कि वहाँ देखे क्या हो रहा है। जो दुश्मन ममालिक हम उनको खुद ही ये मौका फराहम कर रहे हैं, तो हमारे सियासतदानों को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए और इसके ऊपर बैठ कर कोई हल निकालना चाहिए हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त ट्रैक पर लाने के लिए, हमारी सियासत को बहरानों से निकालने के लिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर खड़ा कर दिया। मोदी के मिनिस्टर से मीटिंग के लिए शहबाज सरकार पैर पकड़ने लगी है। इस्लामाबाद में हल्ला है कि मोदी ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी और नियाजी के बाद शहबाज ने भी हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। कहते घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर, अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लूटमार खराबी इतनी हो चुकी है। पाकिस्तान अब हिंदुस्तान से मुलाकात करने के लिए बेसब्र हो रहा है। पाकिस्तान का पावर सेंटर हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है टेबल पर नहीं तो किनारे मिल लो, मुलाकात नहीं तो दुआ सलाम ही कर लो। असल में पाकिस्तान को समझ आ गया है कि हिंदुस्तान से मदद नहीं मिली तो दाल रोटी भी बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो बैठना है ना, मुज़ाकरात तो करनी है, बात तो ऐसे तो चल नहीं सकता। तो मामला जा रहे हैं उसी तरफ जहां पर ये सिस्टम अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये अपना बोझ नहीं उठा सकेगा। अगर ये पीर को मार्केट गिरी और डॉलर गिरा, मंगल को डॉलर गिरा और मार्केट गिरी और ये यहां पर शोर शराबा होता रहा और फिर 2, 3, 4 रोज 5 रोज, तो मुझे बताएं कि ये जो आप कहते हैं कि श्रीलंका में 6 हफ्ते रह गए, तो श्रीलंका तो फिर 10 दिन के बाद खड़ा होगा आपके सर पे। पाकिस्तान सरकार हिंदुस्तान से मदद चाहती है और वहां हिंदुस्तान के नाम से ही पैनिक फैल गया है। शहबाज कैबिनेट ने किस मजबूरी में मोदी को मैसेज भेजा, पहले उसकी वजह समझिए। इसी महीने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग होगी। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि बिलावल भुट्टो इस समिट में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से 1-to-1 मीटिंग करने की कोशिश में है। पाकिस्तान में हल्ला है कि हिंदुस्तान से बातचीत बंद करके वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर कोई ऑफिशियल खबर अब तक नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चीख कर इस्लामाबाद की शिकस्त का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान से करीब 900 किलोमीटर दूर होने वाले सम्मेलन में बिलावल क्या कहेंगे, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल शहबाज सरकार के मिनिस्टर चाहे किसी भी मुल्क के साथ मीटिंग करें, उनका सब्जेक्ट कटोरे से शुरू होकर कटोरे पर ही खत्म होता है। एक ऐसी खबर पर आज बात करते हैं जिसका चर्चा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है। तो नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, गेम डॉलर की सा। कहते नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, गेम डॉलर की सा। तो बुलबुलें नाच रही हैं, उस पे हमारा 25 करोड़ लोग नाच रहे हैं उस पे। अब जो हुकूमत है अपने जो रियासती एसेट्स है वो किसी भी गैर मुल्की जो कंपनी है या कंट्री है उसको वो बेच सकते हैं। तो ये तमाशा चलने वाला नहीं है, इसमें रियासत हिली हुई है पूरी। जो मैंने बात की उसमें ये प्रेशर नहीं ले पाएंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान पर सेल का बैनर लगा दिया। आजकल पाकिस्तान को दुनिया के किसी देश या एजेंसी से कर्ज नहीं मिल रहा। अब मुल्क का खर्च चलाने के लिए पाकिस्तान की कंपनियां UAE और सऊदी अरब जैसे देशों को बेची जा रही हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL एक मोबाइल सर्विस कंपनी भी है इनके पास, यूफोन, वो सारा भी UAE को बेचा जा चुका है और काफी बड़ी कंपनी थी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि
ये वो कंपनी थी जो लॉस में कभी नहीं गई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिया करती थी। फौरी तौर पे 2 से ढाई अरब डॉलर हमें यूएई दे देगा। जो कुछ एसेट्स उनको दिए जा रहे हैं, वो बोर्ड पे बैठेंगे आके IMF ने कहा है ना कि 4 अरब आप दे पहले। तो इतना पैनिक है, ये गलत मेरे ख्याल से ले रही है वजारत खजाना। इस पर इस पे गौर करे, ये गलत अंदाज में हो रहा है। कुछ 6 कानून ऐसे हैं मुल्क में जिनको बाईपास करके ये फरोख्त किया जा रहा है अर्जेंटली। ये इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल खराब हो रही है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान की मुनाफा देने वाली कंपनियों को बेचने की तैयारी की है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर पाकिस्तानियों के लिए दाल रोटी का इंतजाम होगा। सबसे पहले पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और मुरी गैस एजेंसी को बेचा जाएगा। इन कंपनियों को बेचकर पाकिस्तान को 2 से ढाई अरब डॉलर मिलेंगे। कुछ पैसों का इंतजाम करने में पाकिस्तान का बैंड बच गया। इन पैसों से पाकिस्तान कुछ दिनों तक दिवालिया होने से बच जाएगा। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये सोच सोच कर जनता का बुरा हाल है। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने जो असासे, जो अपने एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो सब बेचने जा रही है, लीज पे देने जा रही है। और इस पर जो कैबिनेट है पाकिस्तान की, उसने ये बिल पास किया है कि इसके ऊपर हमारे से कोई पूछ भी नहीं सकता। ये चाहते हैं पाकिस्तान बेच के निकल जाएंगे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। अगर हम अपने एसिड लीज पे या गिरवी रख देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा? फिर तो कल को हमारा एटम बम भी मांगेंगे, उसको भी लीज पे दे दो हमें। ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर हमारे हुक्मरान किस लिए है? जब हम अपना मुल्क किसी और को दे देंगे, वो चलाएंगे, तो हमारे हुक्मरान क्या ऐसी बस अपने जेब भरने आया? ये लोग तो बस अपने अकाउंट भरते हो निकल जाते हैं लंदन। पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो यूएई को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के। क्योंकि IMF ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें, और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे, ये सारा कुछ बेचकर। IMF ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। यूएई ने कहा है कि हम आपको कैश नहीं देंगे क्योंकि आप कैश वापस नहीं करते। इस मुल्क को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद के कंगाल होने का लास्ट स्टेज है। हो सकता है कि अगले कुछ साल में पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क ही ना बचे। श्रीलंका का नाम लिया जाता है, सबको डर है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बनेगा। तो पागलपन है जो सा वो सबसे पहले आया है, इखलाकी दिवालियापन उसके बाद आया है, सियासी दिवालियापन उसके बाद आया, और इस सब आने के बाद 30, 40, 50 साल के बाद अब हम माशी दिवालियापन पे पहुंच चुके हैं। सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हुकूमत जो है वो बाकी जो खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। गवर्नर स्टेट बैंक का एक फ्रेश स्टेटमेंट आया और वो कह रहे हैं कि यार हालात श्रीलंका जैसे नहीं है। हम ठीक है, हम उनकी बात मानते हैं कि ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे होने में कुछ ज्यादा देर भी नहीं। अगर जिस रवश पे आप चल रहे हैं, कुछ दिनों की मार है कि लोग प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी असेंबली के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, जिस तरह कोलंबो में हुआ था। और आपकी एक पार्टी और एक आपका मजहबी पेशवा चाहता है कि श्रीलंका बने।